पीछे से भी आ रही। तो वही शुरू करूँ मैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम तुमड़िया डैम पे। तुमड़िया डैम रामनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पर जो है माइग्रेटरी बर्ड बहुत सारी आई हुई है। ये कह सकते हैं कि चिड़िया ही चिड़िया यहाँ हम जहाँ नज़र डालते हैं चिड़िया ही चिड़िया नज़र आ रही हैं। और इन चिड़ियाओं को देखने के लिए यहाँ काफ़ी पक्षी प्रेमी भी आते हैं। और यहाँ द कॉर्बेट फाउंडेशन जो संस्था है वो पिछले 20 सालों से इनकी गिनती में लगी हुई है। ये तो संभव नहीं है कि इनकी पूरी की पूरी गिनती की जा सके, लेकिन कोशिश की जाती है कि ब्लॉग बना करके वो इनको गिनते हैं। और इससे बड़ा फायदा ये होता है कि कौन कौन सी प्रजातियां किस किस मौसम में कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, किस साल में कहाँ पर आई, किस साल में कहाँ पर आई, ये एक डेटा उपलब्ध हो जाता है। हमारे साथ जो है डॉक्टर हरेंद्र बरगली हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर हैं कॉर्बेट फाउंडेशन के। बरगली जी, किस तरह से आप लोग काउंटिंग करते हैं और क्या दिखता है आपको, किस तरह का पैटर्न आपको दिखता है इस सब में? देखिए, हम लोग जब जो नवंबर के महीने से लेके जब तक ये चिड़ियाएँ पूरे यहाँ चले नहीं जाती हैं, फरवरी मार्च तक पूरा जितने यहाँ के 3 जलाशय हैं वहाँ इनकी हम काउंटिंग करते हैं। और जो इनकी हमारा मुख्य उद्देश्य काउंटिंग करने का ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ओवर द ईयर्स इनकी संख्या या इनकी प्रजातियों में क्या चेंजेज आए हैं, कि मतलब क्या कारण हैं वो चेंज आने के। क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ह्यूमन डिस्टर्बेंसेज हो रहे हैं या उनकी प्रजातियों को कोई खतरा है किसी प्रकार से। तो हमारे द्वारा लगातार इनकी यहाँ गणना की जाती है और ये डेटा फिर हम लोग वन विभाग है या जो संबंधित दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके साथ भी शेयर किया जाता है। तो अभी तक हमने जितना भी हमने गणना करी है, हमको बहुत सारी अच्छी भी यहाँ साइटिंग से हुई हैं। जैसे हमको इससे पहले स्मूडक दिखी है जो उत्तराखंड का पहला रिकॉर्ड था। इससे पहले हमको यहाँ बीन घूस दिखी है तुमड़िया में, दूसरे जलाशय में, तो वो इंडिया का तीसरा रिकॉर्ड था। और उसके बाद लगभग अभी फिर 10 साल हो चुके हैं, वो दोबारा प्रजाति फिर नहीं देखी गई उसके बाद भी। तो मुख्यतः से हमने अभी तक जो देखा है यहाँ का कि अभी तक जो उसमें चेंजेज आए हैं, जो उनकी प्रजातियों में चेंजेज आए हैं, उसमें कोई बड़ा बदलाव ना हो के वो केवल इसीलिए चेंजेज आए कि जब यहाँ कोई डिस्टर्बेंस था, कोई ह्यूमन एक्टिविटी चल रही थी या कोई नई वीड आ गई, वहाँ कोई खरपतवार आ गई, तो उनके द्वारा या जो मछली का जो ठेका होता है उनके द्वारा जो डिस्टर्बेंसेज होते हैं उनके द्वारा ही डिस्टर्बेंस हुआ है। अदरवाइज ऐसा कोई अभी बड़ा ऐसा कारण नहीं है कि जिसको हम बोल सकें कि उनका संख्या में या प्रजातियों की संख्या में कुछ कमी हुई है, बढ़ी हुई है। ये जिस तरह से हम देखते हैं हरिपुरा, बौर और तुमड़िया तीनों में देखने में आ रहा है कि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा होने लगा है। आपको लगता है कि इंक्रोचमेंट के चलते भी इन तालाबों का साइज घटता जा रहा है या पानी कम होता जा रहा है तब इंक्रोचमेंट हो रहा है? किस तरह का लगता है आपको? ये इंक्रोचमेंट भविष्य में किस तरह की संभावनाओं को बढ़ाता हुआ लगता है आपको? देखिए, अब इसको हम इंक्रोचमेंट बोलें या सिल्टेशन बोलें, पहली बात तो ये है कि अगर हमको ये देखना है कि जो भी जलाशय हैं, ठीक है, ये इरिगेशन की जो डिमांड होती है उसके लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर हमको ये मान के चलना है कि कल को हमको इन साइट को बढ़ाना है कि जहां हम कहें कि जहां एक इको टूरिज्म होता है या बर्ड वॉचिंग का जो टूरिज्म बढ़ाना है हमको, तो इन जलाशयों का फिर जो हमारा देख रेख होता है ये समझ के करना होगा कि जो सिल्टेशन है या जो इनकी जो प्रजातियों को जो वहाँ लोगों का डिस्टर्बेंस है उस प्रकार की एक्टिविटीज़ वहाँ ना हो। तो अभी मुख्य मुद्दा ये है कि इनको हम क्या मान के चल रहे हैं, या जो संबंधित विभाग हैं उनको ये मानना के चलना पड़ेगा कि केवल पानी के अलावा जो इरिगेशन वाटर होता है उसके अलावा इसको अगर हम एक
बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करें, तो ये मान के चलना पड़ेगा इनका रख रखाव भी फिर उसी हिसाब से करना होगा। तो दोस्तों ये है तुमड़िया जलाशय। यहाँ काफ़ी संख्या में, आपको भी बता दें कि काफ़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं जो इन पक्षियों के पीछे पीछे यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ के फोटोग्राफ्स कई देसी विदेशी पत्रिकाओं में भी हमें प्रकाशित होते हुए नजर आते हैं। और बरगली जी ने जो बताया कि मतलब 2 प्रजातियां ऐसी रही है इस बीच में जो उन्होंने यहाँ देखी बीते सालों में, जो उत्तराखंड में पहली बार रिकॉर्ड की गई। धन्यवाद।